पेन आया है। आइए देखते हैं निफ्टी को एग्जैक्टली अगर आप देखें ये पेन मिला कहां से है। 15 मिनट में अगर आप देखें तो दो बैंकिंग स्टॉक्स स्पेशली अगर आप देखें इंडसइंड और कोटक बैंक ये काफ़ी भारी तरीके से नीचे आए हैं। तो निफ्टी बैंक प्लस निफ्टी को अगर आप देखें तो एक डेंट पड़ा है। तो इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक इन दो में पेन था करीब 1.25 और करीब 1% का। उसके बाद जी, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये अगर आप देखें दो B2 स्टॉक्स थे जिन्होंने पेन दिया है निफ्टी को। तो इंडसइंड बैंक हो गया, जी, बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक 1 से 1.25% का अगर आप देखें डेंट लास्ट 15 मिनट में पड़ा है। एक बार देखते हैं डेरिवेटिव्स में वो स्टॉक्स जो कि पिछले 20 मिनटों में 15 मिनटों में काफ़ी नीचे आए हैं। इसमें जस्ट डायल करीब 3%, स्पेशली मैं 15 मिनट्स को मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद जिंदल स्टील काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज टॉप गेनर था लेकिन अब थोड़ा सा प्राइस सरेंडर करता हुआ। और BHEL करीब 2%, RBL करीब 2% और बंधन बैंक जिस पे शॉर्ट कॉल लिए भी हमने, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बैकफुट पे आए हैं। अच्छा, और कुछ शॉर्ट कॉल से फोकस करते हैं। याद रखिएगा बंधन बैंक पे अभी राहुल ने एक शॉर्ट कॉल दी थी, वो वहां से अब डे लो की ट्रैजेक्टरी में है। एक स्टॉक और देखिए डॉक्टर रेड्डीज। राहुल आज इनफैक्ट मैं 12 बजे के आसपास इस स्टॉक को देख ही रहा था, बात भी कर रहा था गौरव बिस्सा से। आज फाइनली इसने 20 EMA की ट्रैजेक्टरी को तोड़ दिया। सबसे लीस्ट मोमेंटम फार्मा में किसी अगर स्टॉक में था तो वो था डॉक्टर रेड्डीज और फाइनली ये ब्रेकडाउन। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को और स्पेशली शॉर्ट ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से या फिर लॉन्ग पुट के प्रोस्पेक्टिव से? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर रेड्डी में जैसे आपने बहुत ही सही कहा कि ये स्टॉक सबसे स्लोएस्ट है फार्मा पैक में। इनफैक्ट इसमें जो एक हमने अप्रैल के महीने में तेजी देखी थी उसके बाद हार्डली स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो लगातार 5 हफ्तों से स्टॉक में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। तो मुझे 3900 के नीचे इसमें कॉशन लगता है। मुझे लगता है कि इसमें एक शॉर्ट ट्रेड बनता है। काफी मल्टीपल सपोर्ट्स है 3900 फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 3900 के नीचे इसमें लगता है कि यहाँ पर फ्रेश वीकनेस बिल्डअप होनी चाहिए और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड 3750 का है। तो तकरीबन 150 रुपए के डाउनसाइड के लिए यहाँ पर अब शॉर्ट ट्रेड करके चल सकते हैं। कल का जो हाई है 4000 का उसे आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। और मुझे लगता है कि ओवरऑल फार्मा पैक में जो आज के सेशन में वीकनेस देखने मिली है, आई थिंक डॉक्टर रेड्डी एक फ्रंट कंटेंडर होगा शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। चलिए, तो एक ट्रेड एट 230 लिया जाए। 2:30 बजे गए इस समय और ट्रेड एट 2 के बाद ट्रेड एट 230 की बारी है और हमारे मेहमान है हिमांशु जो आपको बताएंगे इस समय उनको कहां पर ट्रेड के अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। हिमांशु बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए क्लियरली जब से शो शुरू हुआ है हम लोग क्लियरली एक ही सेक्टर की बात कर रहे हैं, FMCG की। और हमने क्लियरली देखा कि ब्रिटानिया, नेस्ले और तमाम कोलगेट पामोलिव जैसे स्टॉक्स ने यहाँ पर क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है बाजार में शॉर्ट टर्म में। तो मेरा जो ट्रेड है 230 है वो भी इसी सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। स्टॉक लगभग अभी 690 रुपए के आसपास काम कर रहा है और अगर स्टॉक का शॉर्ट टर्म सेटअप देखा जाए तो लगातार पिछले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में 680 रुपए का जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसको पार करके एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूव में ये स्टॉक जो है ये कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी पॉजिटिव बात जो स्टॉक के लिए जो मुझे नजर आती है कि यहाँ पर अभी भी एक कैचअप मूव आना बाकी है। जिस तरह से हमने देखा कि और तमाम यहाँ पर जो इसी सेक्टर के और स्टॉक्स हैं वहां पर एक अच्छी रैली आ चुकी है, इस स्टॉक में अभी भी मूव आना बाकी है। और इंपॉर्टेंटली 680 रुपए का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जहां से बार बार आके काफी बार यहां से पलट रहा था, उसके ऊपर एक अच्छा बेस बना चुका है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ना केवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए बल्कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बाई है। 720 से 725 रुपए का यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है और 682 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखिए FMCG सेक्टर में एक रैली आज भी देखने को मिल रही है और नेस्ले की जो कमेंट्री थी वो बहुत अच्छी नजर आई है खासतौर पर रूरल सेक्टर को लेकर। और इसीलिए आप देखिए ये स्टॉक्स आज भी इस समय भी जब बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास जा रहा है ये स्टॉक्स टिके हुए हैं। एक बार चार्ट भी दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज। गोदरेज कंज्यूमर्स का 720 का आपका टारगेट है, 682 का एक स्टॉप लॉस आप रखने की बात कह रहे हैं और ये स्टॉक भी देखिए मजबूती के साथ ही टिका हुआ है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सुदीप बंदोपाध्याय साहब ट्रैक करते हैं आप इस कंपनी को, क्या व्यू है आपका? जी ट्रैक करते हैं। पिछला 2-3 क्वार्टर में परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्टेशन है उससे खराब आए थे और उसके कारण स्टॉक प्राइस काफी गिर गया था। ओवरऑल हम लोगों को लगता है इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत है और आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन का संभावना है।
मैनेजमेंट में भी चेंज हुआ है और उम्मीद यही रहेगी कि प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लंबी अवधि के लिए अगर किसी का नजरिया है, जरूर इसमें एक्सपोजर ले सकते हैं। इस कंपनी की खासियत ये है कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया इनका इंटरनेशनल बिजनेस अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में अच्छा बिजनेस पकड़ है और इनके जो इंसेक्ट रिपेलेंट सेगमेंट है वहाँ पे भी अच्छा पकड़ है, जो एक यूनिक सेगमेंट है जो बाकी एफएमसीजी कंपनीज में नहीं है। तो यहाँ पे जरूर एक्सपोजर लिया जा सकता है, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, इमीडिएट आपको बहुत कुछ होने की संभावना नहीं दिख रही है। जी चलिए, इस बीच कुछ और स्टॉक्स को लेते हैं। हालांकि अगर आप देखें जो गिरावट है बाजार की वो रुक नहीं रही है। निफ्टी बैंक स्पेशली अगर आप देखें 21,250 के स्तर पे। डायरेक्टर साहब, अगर आपके पास ऑप्शंस के स्टैट्स हो तो प्लीज़ फायर कीजिएगा। और निफ्टी के याद रखिएगा, आज सुबह से ही 10,400 10,500 की रेंज में काफ़ी कॉल राइटिंग थी, तो बाजार 10,400 के जोन को पार नहीं कर पाएगा, वो तो पॉसिबल लग रहा था। लेकिन 10,300 को और कल के हाई को, क्लोजिंग हाई को 10,300 को 30 को भी हमने वॉलेट कर दिया, तो वो जो 10,300 का पुट राइटर था वो भी अब बाहर निकल रहा है। और कुछ शॉर्ट कॉल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर आप देखें बाजार सिंक कर रहा है तो हमें शॉर्ट कॉल के बारे में सोचना ही पड़ेगा। एक बार आप लेके आइए डीएलएफ करीब करीब 147 की ट्रेजेक्ट्री में, और डीएलएफ ने क्या किया, स्क्रीन पे चार्ट लेके आइए प्लीज़, स्क्रीन पे चार्ट लेके आइए। डीएलएफ ने क्या किया है, इसने अपने सारे एवरेजेस को वॉलेट कर दिया। पिछले 5 सेशन से प्रेशर में था। राहुल, थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा हूँ मैं इसके शॉर्ट पे, लेकिन 50 डे में तोड़ा कल, उसके बाद 20 डे में तोड़ा आज, और पिछले 5-7 सेशन के बेस को तोड़ता हुआ। कोई बहुत बड़ा पोजिशनल तो नहीं, लेकिन कोई शॉर्ट ट्रेड बहुत छोटे प्रोस्पेक्टिव से है क्या आपके पास डीएलएफ में?